हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था। आज हम एल्केन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। एल्केन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत सरल मेथड है और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो ये रिएक्शंस आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। देखिए, एल्केन से जब हेलो एल्केन बनाएंगे तो एल्केन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा हेलोजन से। किसका रिप्लेसमेंट होगा? एल्केन के हाइड्रोजन का। किससे? हेलोजन से। तो क्या बन जाएगी? हेलो एल्केन। ठीक है, कोई भी एल्केन है, जैसे ये है एल्केन RH, एल्केन को क्या लिख देंगे हम? RH। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है। ठीक, एल्केन का H तो हो जाए रिप्लेस, H तो हट जाए, उसकी जगह कौन आ जाए? हेलोजन। तो बन जाएगा RX। क्या बन जाएगा? RX। RX क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, समझ में आ गई बात। R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, जैसे CH3 भी हो सकता है, C2H5 इथाइल भी हो सकता है, इथाइल के अलावा आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना। कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा इस R की जगह। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? H रिप्लेस होगा, H हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? हेलोजन आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में हमें क्या बातें पता होनी है? देखिए, रिएक्शन ऐसे तो होगी नहीं कि H पकड़ करके H को तो हटा दो और उसकी जगह हेलोजन को जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसमें हम हेलोजन का यूज करेंगे। हेलोजन X2 यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन है। इनका यूज करेंगे, यानी इनकी रिएक्शन करवाएंगे किससे? एल्केन से। हेलोजन रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एल्केन के साथ। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? किसकी प्रेजेंस में होगी? लाइट की प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगी, यूवी की प्रेजेंस में होगी रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। कौन सी मैकेनिज्म से होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम। तो हमें यहाँ तो ये ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होगी? अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगी। कौन रिएक्शन करेगा? हेलोजन रिएक्शन करेंगे। किससे रिएक्शन होगी? एल्केन के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पर? अब हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? कौन सा हेलोजन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन सा धीरे रिएक्शन करेगा? तो हेलोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना यहाँ पर, तो वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलोजन होता है यहाँ पर? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ये है हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो हमें पता होना चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, और हमने देखा कि इस रिएक्शन में H हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? हेलोजन से। एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? हेलोजन से। तो बनेगा हेलो एल्केन। अब हाइड्रोजन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा? तो हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? हेलोजन से। तो सबसे जल्दी रिप्लेस होगा कौन सा हाइड्रोजन? 3 डिग्री हाइड्रोजन। उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे कम
1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, एल्केन के हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है या एल्केन के हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट होगा वो इस ऑर्डर में होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन किसका, हाइड्रोजन का, किससे, हैलोजन से। हैलोजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, हैलोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह हैलोजन आएगा इस रिएक्शन में। देखिए, तो हमें ये बातें ध्यान रखेंगे तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन में होगा क्या, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा किससे, हैलोजन से। ठीक है, दूसरी बात, ये रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हैलोजन, किसकी प्रेजेंस में होगी, यूवी की प्रेजेंस में। कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, यानी यहाँ फ्री रेडिकल बनेंगे। हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ये पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसका, एल्केन का, तो उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, कौन सा हाइड्रोजन सबसे जल्दी रिप्लेस होगा, कौन सा हाइड्रोजन बाद में रिप्लेस होगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं, किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एल्केन की। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, जैसे हम पहले CH4 का यूज़ में लेते हैं, CH4 की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, क्लोरीन से। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, UV अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में होगा क्या, हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा, क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन हट जाएगा CH3 और यहाँ कौन आ जाएगा, Cl, यानी क्या बाहर निकल गया, HCl। ठीक, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल गया और CH3Cl। क्लियर। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही क्लोरीन डालेंगे, गिन करके क्लोरीन थोड़ा डालेंगे वहाँ पर। हम यहाँ पर क्लोरीन और मेथेन की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्लोरीन के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो क्लोरीन के और भी मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी आगे रिएक्शन करेंगे। अब इससे और आगे रिएक्शन होगी UV की प्रेजेंस में, तो फिर यहाँ से ये एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा HCl, CH3 की जगह एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, CH2, उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl, तो यहाँ बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। आगे फिर रिएक्शन हो जाएगी, फिर दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन होगी UV की प्रेजेंस में, फिर क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, फिर यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, तो कितने H बच जाएंगे यहाँ पर, एक H, Cl एक और आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, CHCl3, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 पढ़ा है हमने, क्लोरोफॉर्म नाम है इसका। ठीक, ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर एक हाइड्रोजन और है इसमें, फिर आगे रिएक्शन होगी Cl2 के साथ UV की प्रेजेंस में, फिर यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, HCl फिर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी CH4 की जब क्लोरीन से रिएक्शन होती है UV की प्रेजेंस में, तो एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पर, यहाँ एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। यहाँ CH3Cl भी बन गया, फिर CH2Cl2 भी बन गया, CHCl3 भी बन गया और CCl4 भी बन गया। ठीक, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती क्योंकि इसमें क्लोरीन और है, फिर ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर आगे रिएक्शन होगी, फिर क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर यहाँ जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। इस तरह बन जाएगा CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl। इस तरह यहाँ प्रोडक्ट का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा जब CH4 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो। ठीक है, अगर हम दूसरा कोई एल्केन लेते हैं जिसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हम किसके साथ करवाते हैं, हैलोजन के साथ। जैसे हम लेते हैं प्रोपेन, प्रोपेन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में। अब देखिए जब प्रोपेन की रिएक्शन करवाएं और हम ये देखें कि हम मोनो हेलो प्रोडक्ट ही देखें, हम
एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये कौन सा हाइड्रोजन है 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये कौन सा है 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये कौन सा है 3 डिग्री, ये भी कौन सा है 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी 2 तरह के हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सा हाइड्रोजन पहले हटेगा, हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये है यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। क्यों है पता है ना सबको, ये जो कार्बन है इधर भी एक कार्बन से अटैच है, इधर से भी, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटता है तो क्या बनता है CH3CH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl। अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटता है 2 डिग्री से तो क्या बन जाएगा CH3CH3। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन हटने की संभावना ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किससे 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी क्वांटिटी कम होगी, ये मेजर क्वांटिटी में होगा, ये माइनर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी में होगा, मेजर में, और ये कैसी में होगा, माइनर में। क्यों होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। तो इस तरह अगर मोनोहेलो प्रोडक्ट बनते हैं किससे, प्रोपेन से, ये कौन है प्रोपेन, प्रोपेन से अगर मोनोहेलो प्रोडक्ट बनते हैं तो 2 आइसोमर बन रहे हैं, इसका तो नाम क्या है बताओ, 1 2 3, तो क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। कौन है ये 2 क्लोरो प्रोपेन, और ये कौन है 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन मेजर क्वांटिटी में होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन माइनर क्वांटिटी में होगा। इसके अलावा हम किसी दूसरे एल्केन को यूज में लें, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन से रिएक्शन करवाएं। ठीक है, ब्रोमीन को भी यूज में ले सकते हैं हम, यहाँ पर यूवी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा बताओ, ये कौन सा हाइड्रोजन है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटे या यहाँ से हटे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें CH3CH, यहाँ आ जाएगा Br, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो चाहे यहाँ से हटा दो, एक ही बात है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से हटा दो, एक ही बात है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो ये बनता है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन हटता है तो ये बनता है। इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये कौन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह हेलो एल्केन बनता है एल्केन से, जब हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं। एल्केन से हेलो एल्केन बनना बहुत ही सरल है, इसके लिए हम यूवी की प्रेजेंस में एल्केन की हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे। समझ में आ गया यहाँ पर क्या होता है। इस रिएक्शन का जो डिसएडवांटेज है क्या है कि इस रिएक्शन में हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, मोर देन 1 प्रोडक्ट यहाँ ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता इस रिएक्शन में। तो अभी तो हमने बनाया इससे ब्रोमाइड और क्लोराइड। अगर हम आयोडाइड बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा है किसका, हैलोजन का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था अभी हमने। ठीक है, तो आयोडीन यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है कौन, आयोडीन। तो आयोडीन से जब हम हैलोजन की, जब आयोडीन से हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एल्केन की, आयोडीन से एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये रिएक्शन, रिवर्सिबल। एल्केन की आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस यहाँ से H और यहाँ से I, क्या बन जाएगा, HI। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर HI CH3I से वापस रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, CH4 में। इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन CH3I प्लस HI बनाती है, लेकिन HI फिर इससे रिएक्शन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वापस CH4 में। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है।
आगे की तरफ ले जाना है हमें, यानी प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, यहाँ यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे हम, यहाँ काम में लेंगे HI के साथ काम में लेंगे HiO3। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे यहाँ पर, HiO3 पर आयोडिक एसिड। ये HiO3 क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करके और क्या करेगा, इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से 5H, यहाँ से H, तो 3H2O प्लस I2, इस तरह रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो अगर हम इसमें HiO3 डालते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फिर ये रिवर्सिबल नहीं होगी। अगर इसमें HiO3 नहीं मिलाएंगे तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड हो जाएगी, यानी रिवर्सिबल होगी। हमें प्रोडक्ट CH3I नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी HiO3 के साथ। HiO3 क्या है, पैरायोडिक एसिड। क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये HI से रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है I2 प्लस H2O। ठीक है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो एल्केन की फ्लोरीन से रिएक्शन करवा करके हम एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बना सकते, पता लग रहा है ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्शन इतनी ज़्यादा है कि इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हम फ्लोराइड नहीं बना सकते एल्केन से फ्लोरीन की रिएक्शन के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह हम एल्केन से बना लेते हैं हेलो एल्केन। अब रिएक्शन जो है ये कौन सी मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। दूसरा, हाइड्रोजन जो रिप्लेस होंगे, हाइड्रोजन का जो हैलोजन जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये होगा। ये ध्यान रखेंगे हम, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा, 3 डिग्री, उससे बाद में 2 डिग्री, और सबसे बाद में कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा। किससे, हैलोजन से। ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, समझ में आ गई बात। इस तरह हम एल्केन से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। ठीक, समझ में आ गई बात। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, यूवी की प्रेजेंस में होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, और हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना।